ये नेता 1857 के विद्रोहियों के बलिदान से प्रेरित होकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ अधिक संगठित और निरंतर संघर्ष की आवश्यकता को पहचानते थे। विद्रोह के कारण भारतीय बुद्धिजीवियों के बीच राष्ट्रवादी भावना में भी उछाल आया। लेखक, कवि और पत्रकार आजादी के लिए तरस रहे राष्ट्र की आकांक्षाओं को व्यक्त करने लगे। विद्रोह ने उन्हें प्रतिरोध और बलिदान की एक शक्तिशाली कहानी प्रदान की, जिसका उपयोग उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ जनमत जुटाने के लिए किया। भाग 9, निष्कर्ष। 1857 की विरासत। 1857 का भारतीय विद्रोह भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह एक ऐसा निर्णायक क्षण था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंत की शुरुआत को चिह्नित किया और प्रत्यक्ष ब्रिटिश क्राउन नियंत्रण के युग की शुरुआत की। हालांकि क्रूरतापूर्वक दबा दिया गया विद्रोह ने भारतीय मानस पर एक अमिट छाप छोड़ी, राष्ट्रवाद की लपटों को प्रज्वलित किया जो अगले 90 वर्षों तक जलती रही। विद्रोह अपने दुखद अंत के बावजूद अंग्रेजों के लिए भारत पर अपनी पकड़ की नाजुकता का एक कठोर अनुस्मारक के रूप में कार्य किया। इसने औपनिवेशिक शासन के निहित अंतर्विरोधों और शोषणकारी प्रकृति को उजागर किया, जिससे अंग्रेजों को अपनी नीतियों और भारत पर शासन करने के दृष्टिकोण का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि उन्होंने उपमहाद्वीप पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली, लेकिन असंतोष के बीज बो दिए गए थे और स्वशासन की मांग आने वाले वर्षों में और मजबूत होती जाएगी। 1857 की विरासत बहुआयामी है। यह अनगिनत भारतीयों के साहस और बलिदान का प्रमाण है जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की ताकत को चुनौती देने का साहस किया। यह उन कारकों के जटिल परस्पर क्रिया को भी उजागर करता है जो विद्रोह का कारण बने, राजनीतिक और आर्थिक शिकायतों से लेकर सामाजिक और धार्मिक तनाव तक। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विद्रोह उत्पीड़न के खिलाफ प्रतिरोध के एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में खड़ा है, जो हमें याद दिलाता है कि मानव आत्मा आजादी के लिए तरसती है और अन्याय के खिलाफ उठेगी, चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों न हो।